मुल्क भर में बिजली फी यूनिट ₹3.28 महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। आवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। 1090 दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था और हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने जॉइंट चेक पोस्टें बनाई है। अफगान ट्रांजिट की आड़ में होने वाली स्मगलिंग रोकने के इकदाम किए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम बॉर्डर्स को कंप्यूटराइज कर दिया। स्मगलिंग में मुलविस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीनी की स्मगलिंग को जदीद टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया। टीमें रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल पंप्स पर छापे मार रही हैं। 10,195 लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पकड़ी जा चुकी हैं। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। मजीद बोले मसनूक धमाके में शवाहिद के मुताबिक रॉ मुलविस है। यकीनी बनाएंगे एक भी दहशतगर्द बाकी ना रहे। मुल्क में आइन पर अमल होगा। हंगू थाना मस्जिद खुदकुश धमाके में पेशरफ्त। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट नादरा से मैच ना हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगानी थे। मोटरसाइकिल पर पहुंचे। दाइश ने कलअदम TTP के जरिए सब कुछ किया। इंजन पर नंबर को खत्म किया गया। ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। प्लान और रूट फाइनल कर लिया गया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबुधाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज़ लाहौर के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। शाम 6:25 पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुशीर, ज़ाती स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। तजवीज़ मरियम नवाज ने पार्टी इजलास में दी थी। इस्तकबाली स्टीकर्स भी सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर तक महदूद होंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और वो जिस तारीख को इलेक्शन कराएंगे हम पाबंद हैं कि हम उनकी मदद। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बाज़ सियासतदानों के खदशात का जायजा लेगा। हम भी इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनका बयान ECB ने देखा होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सवाल मुझसे मुतालिका नहीं। शख्सियत पे कोई कमेंट नहीं करो। सियासतदान है, हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। वो आकर अपना रोल अदा करें। इब्तदाई डिलिमिटेशन हुई है, अब उसकी ऑब्जेक्शंस होंगी और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो इलेक्शन कमीशन को अपील करेगा। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हल्का बंदियां हुई हैं। अगर किसी को एतराज़ होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों को इलेक्शन से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। साबिक हुकूमत खत्म होने के बाद दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हुई। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट्स में दरख्वास्तें बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें बहाल करने की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। फैजाबाद धरना नज़र-ए-सानी केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा फरीक़ैन को हक़ाइक़ पेश करने का मौका दे रहे हैं। फैजाबाद धरने से मुतालिक तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा कराए जा सकते हैं। नज़र-ए-सानी दरखास्तों की वापसी से मुतालिक भी तहरीरी तौर पर आगाह करने की मोहलत दी जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा वज़ारत दिफा अपनी नज़र-ए-सानी दरखास्त पर मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहती। कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। हुक्मनामा 28 सितंबर को होने वाली समाअत का है। खिलाफ साइफर केस। FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या
जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। अदालत जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा, जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें, लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी। एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PTM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुतालिक कानून साजी नहीं की जा सकती। सिंध में 50,058 मुल्जिमान मफरूर हैं। IG की रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट हैरान। तमाम मफरूरों के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला और दीगर से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। जस्टिस KK आका ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। IG को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। IG की रिपोर्ट की कॉपी बोल न्यूज़ पर। मफरूर मुल्जिमान की फहरिस्त में बानियों MQM का नाम भी शामिल। सूबे भर के मफरूर 8 मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हैं। खाना बुनियादों पर महंगाई में 2% का इजाफा। सितंबर में महंगाई की मजमूई शरह 31.4% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों की निस्बत देही इलाकों में महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ। एक साल में चीनी की कीमत 89.95% बढ़ी। गंदम का आटा 81.2% महंगा हुआ। मसाला जात की कीमतों में 78.7, चाय की कीमत में 73% इजाफा हुआ। एक साल में चावल 64.7%, गंदम 40.9% महंगी हुई। मुआशी तरक्की के इक़दामात, मुल्क में आम इंतखाबात। IMF के पाकिस्तानी हुकाम से इसी माह अहम मुज़ाकरात होंगे। मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई शोबे के गर्दशी कर्जे और FBR रेवेन्यू पर बात होगी। हुकूमत ने FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।